हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी मफरत दवा के बारे में। कपास, कुतन, रुई, कॉटन, इस तरह से कई नाम हैं इसके। हम बात कर रहे हैं उस पौधे की जिससे रुई पैदा होती है। इसके पेड़ को कपास का पेड़, रुई का पेड़, कॉटन ट्री कहा जाता है और इसके बीज को हब्बुल कुतन, पंबा दाना या कॉटन सीड, काकड़ा, पिनोला, इस तरह के कई नामों से जाना जाता है। वैसे तो इस पेड़ की ये दरमियाना पेड़ होता है। इनफैक्ट ये झाड़ी कह सकते हैं आपको इसको। हालांकि 15 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दरख्त नहीं बनता और छोटी वो नहीं होता, लेकिन एक पुष्प की तरह होता है। हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह। इस के पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, इसका फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, इसकी कली बहुत खूबसूरत होती है और इसमें से जो बीज निकलता है वो कॉटन सीड या बिनोला कहलाता है, जो कि जिसका मग़ज़ इंसानों के खाने के काम आता है, जानवरों को भी उसको खिलाया जाता है दूध देने के मकसद के लिए। ये एक मुजर्रब बात है कि जो जानवरों को पालते हैं, भैंस और गायों को पालते हैं, वो लोग अपने ख़ास जानवरों को जिनसे बहुत दूध लेना मकसद होता है उनको बिनोला या काकड़ा खिलाते हैं। और ये हमने उनसे बहुत लोगों से इस बारे में पूछा भी, क्या वाकई ये ऐसा काम करता है कि इससे फ़र्क पड़ता है कि दूध की पैदावार बढ़ जाती है। तो उन लोगों का ये कहना था कि हाँ, हम अपनी भैंसों को इसीलिए खिलाते हैं कि उससे उनकी दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से बिनोला के मग़ज़ की खीर औरतों को भी खिलाई जाती है डिलीवरी के बाद, ताकि उनका दूध की पैदावार बढ़ जाए। और दूध की पैदावार बढ़ती है, चाहे वो पीस करके दूध में मिला के पिलाई जाए या उसकी खीर बना के पिलाई जाए, चावलों के साथ किसी भी तरह से दी जाए। इसी तरह से ये मर्दों में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इसको बहुत ही तफसील से अच्छी तरह से समझते हैं कपास के पेड़ को और उसके फूल को, उसके बीज को। तो आइए देखते हैं कपास का पेड़ और वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं पंबा दाना का पौधा, जिसमें कि इसके सीड्स खुल गए हैं, फ्रूट्स खुल गए हैं और कॉटन इसमें से बाहर निकल रही है। काफ़ी जगह पे देख सकते हैं आप। कुछ जगह पे अभी इसकी बड्स हैं और फूल भी हैं। एक दूसरा पौधा और हम देख सकते हैं पास ही में, थोड़ा दूर है, उसमें अभी बड्स कच्ची हैं। तो हम इस तरह से एक थोड़े से डिफरेंस के लिए इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए वो फ्रूट जो फट चुका है और कॉटन निकल चुकी है, और ये फूल जो खिलने वाला है, और ये बड ये अभी। तो इस तरह से ये पूरे पौधे में आप देख सकते हैं। ये कॉटन सीड का पौधा, और इसके पत्ते इस तरह के होते हैं। आप देखिए पूरा खिला हुआ पत्ता ये है इसका। ये इसके पत्तों की ख़ास पहचान है, इतनी कटिंग होती है। इसके पत्तों को देखकर पहचाना जा सकता है। और व्यूअर सब आप देख सकते हैं कपास का फूल जिसमें रुई लग चुकी है, मैच्योर्ड है। ये देखिए आप, इसको हम देखते हैं। इसमें पंबा दाना, हब्बुल कुतन यानी कपास का बीज, कॉटन सीड, देखिए ये रुई है, और इसमें से ये बीज। इस तरह से एक फल में 7, 8, 6,
सीड्स होते हैं ये। देखिए व्यूवर्स, इस तरह से धोते हैं पंबा दाना को। हमने पानी में डिटर्जेंट मिला लिया है, उसके बाद पंबा दाना डाल रहे हैं। इसका धोना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इसके साथ काफ़ी मिट्टी आती है, गंदगी होती है। वैसे भी ये कॉटन सीड है, आप देख सकते हैं इसके साथ कॉटन है। इस तरह से अच्छी तरह से मसल करके इसकी मिट्टी और गंदगी हटा दी जाती है। और उसके बाद हम पानी में इसको देखिए किस तरह से अभी हमारा मकसद सिर्फ इसको साफ़ करना है। इसको एक बार फिर से छानना भी ना अलग से होगा, जो इसमें छिलके वगैरह हैं। हाथ से निकाल लो फिर हम जल्दी की वजह से थोड़ा शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं। इस तरह से इसको धो करके 2-3 बार धोकर इसका सोप बिल्कुल निकाल दिया जाता है डिटर्जेंट को। बहुत अच्छी तरह से डिटर्जेंट निकालने के बाद इसको सुखा कर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे सूखने के बाद। लीजिए व्यूअर्स, देखिए ये मग्स, पंबा दाना, बिनोला की गिरी और ये इसी का बारीक पार्ट है। थोड़ा सा इसका स्किन इस पर रह जाती है और जो सीड इसके लिए यूज़ होता है वो ये होता है। ये बढ़िया क्वालिटी का सीड है। और ये देखिए आप, और ये इसका निकला हुआ ये इसका मग्स। तो डियर यूनिफिकेशन अभी आपने देखा कपास का पेड़, कपास यानी रुई या कॉटन, और उसका बीज, उसका फल। कपास यानी रुई गर्म खुश्क होती है, लेकिन इसके बीज की गिरी गर्म तर होती है। कपास के पेड़ की जड़ मुद्रे हैज़ होती है, यानी कि जब मेंसेस सही नहीं आ रहे हों तो उसको दिया जाता है और माहवारी दुरुस्त हो जाती है। 10 ग्राम जड़ का छिलका उबाल करके 1-2 दिन पिलाया जाता है तो उससे मेंसेस ठीक आने लगता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे बिनोला गिरी की, यानी कि जो पंबा दाना है उसके मग्स को निकाल करके और माजून बनाई जाती है, जिसको माजून पंबा दाना कहते हैं, जो कि यूनानी मुरक्कबात की एक बहुत ही मशहूर माजून है और जो बहुत ही मुफीद और यूज़फुल है। जबकि ऐसे केसेस में जहाँ करके सीमन की पैदावार कम हो रही है वहाँ पर इसको दिया जाता है, मुगल्लिस के तौर पर भी दिया जाता है। चूँकि ये पंबा दाना की गिरी जो है वो न सिर्फ मनी पैदा करती है बल्कि मनी को गाढ़ा भी करती है और किसी हद तक मुहर्रिक बहा भी है। इसलिए इसको जो सेक्स से रिलेटेड
नुस्खे हैं उनमें इसको बहुत ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से कहीं ये देखने को मिलता है कि ये बिनोला की गिरी काते मनी है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अपने तौर पे प्रैक्टिकली जितना भी देखा इसको मुफीद पाया, और यही वजह है कि मैंने जो बिनोला की सारी किस्मों को देखा, समझा। आपने देखा, आपने भी देखा कि बिनोला की किस तरह से कितनी किस्में होती हैं और उस तरह का में से किस तरह से गिरी निकलती है। तो हम माजून पंबादाना अपने यहाँ पर बरसों से और बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। पंबादानों को हमने अपने समाज में सब जगह औरतों को इसकी खीर खिलाते हुए देखा और मुफीद पाया। जानवरों को भी इसको वो खिलाते हुए देखा और हमने इसको रिसर्च की, इसके बारे में मालूमात की और सही पाया। फिर भी कुछ रिसर्च जो है इसके ख़िलाफ़ क्यों है ये हमारी नहीं समझ में आया। बहरहाल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास इसके बारे में कोई और साक्ष्य हैं तो वो हमें बताएं। तो पंबादाना के बारे में इनफैक्ट बहुत लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन हम इसको ख़त्म करने पर इतना कह सकते हैं कि पंबादाना एक ऐसा बीज है, ऐसी गिरी है जिससे कि औरतों में दूध पैदा होता है, जानवरों में दूध पैदा होता है और मर्दों में सीमन पैदा होता है, और सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो जाती है। इन 2-3 लाइन में हम इसको सबअप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।